हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैब क्लास। आई विल डिस्कस अबाउट द स्क्रू जैक। डियर फ्रेंड, हमने आपको बताया था स्क्रू जैक क्या होता है और इसका इसको हम कहाँ यूज करते हैं। मैकेनिक्स लैब का एक और पार्ट है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक का यूज आप जनरली गांव में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे कि कम एफर्ट लगाकर हैवी से हैवी ट्रक, बस को उठा लिया जाता है उसके पार्ट्स को बदलने के लिए। यही वो स्क्रू जैक है जिसमें हम कम एफर्ट लगाकर उतना हैवी 10 टन 20 टन हैवी ट्रक को, बस के पार्ट्स को बदलने के लिए हम उठाते हैं। कहीं कहीं पर हम एडवांस टेक्नोलॉजी में हम घर के बेस को भी स्क्रू जैक से उठा पा रहे हैं। यानी स्क्रू जैक का एडवांटेज इतना है कि कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोड को लिफ्ट किया जा रहा है। अभी जनरली आप देखते हैं कि जिसके घर का बेसमेंट बहुत नीचे चला गया है, उससे चारों तरफ से स्क्रू जैक लगाकर उस पूरे होल हाउस को उठाकर ऊपर शिफ्ट किया जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि हम कम एफर्ट लगाकर हम हैवी लोड को उठा सकते हैं। यानी अगर 100 केजी का एफर्ट 100 केजी के बराबर लगा रहे हैं तो 1000 केजी के लोड को हम लोड को लिफ्ट कर पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। तो हमने बताया था कि इसे जनरली गाँव घरों और ट्रक के कार्स, बेसिक इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रक, बस में जो भी चीज़ आते हैं इनके पार्ट्स को बदलने के लिए स्क्रू जैक को नीचे से लगाकर उसको लिफ्ट करके उसके पार्ट्स को बदला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि उतना हैवी ट्रक जो 10 टन के बराबर हो, 5 टन के बराबर हो, उस हैवी ट्रक को एक छोटा सा स्क्रू जैक आराम से उठा पाता है, लिफ्ट कर पाता है, उतना लोड को लिफ्ट कर जाता है। और हम स्मॉल एफर्ट लगाते हैं तो ये कैसे हो पाता है, ये भी हमने बताया था। एडवांटेज का है, आज हम इसके पार्ट को देखेंगे और इसके मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी और एफिशिएंसी कैसे निकालती है देखेंगे। डियर फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं ये स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक का ये जो पार्ट है ये बेस है। उसके बाद ये इसका पैनल, स्क्रू जैक का पैनल है जिसके अंदर में ये स्क्रू जो है, ये स्क्रू आप देख रहे होंगे, ये स्क्रू थ्रेडेड है। ये स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू है, इसके अंदर तक गया हुआ है ये स्क्रू थ्रेडेड है। जब कभी भी हम किसी भी लोड को लिफ्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोड दिए हैं, किसी को लिफ्ट करना है तो इस पुल्ली पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं। ये जो बड़ा सा सर्कुलर पार्ट है इसको हम पुल्ली कह सकते हैं या कॉलर बोलते हैं इसको, पूरे पार्ट्स को। इस पूरे पार्ट्स पर हमने कॉलर सरफेस पर हमने वेट को दिया है। ये जो वेट है ये 1 केजी के बराबर एक वेट है। उसके अलावा फिर हमने 2 सेट्स रखा है, ये 2 केजी का वेट है। तो आप देख सकते हैं बेस इसका ये पैनल है, इसका ये हैंडल है जहाँ पर हम लोग 2 छोटा प्लेट लगाते हैं। इसके साथ यहाँ वेट लगाते हैं। ये वेट को इधर एफर्ट लगाते हैं, तो ये रोटेट करने लगता है और इस लोड को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। बेसिकली यहाँ पे हम इस रोप के सहारे हम एफर्ट लगाते हैं इस कॉलर पर। तो आज हम यही सब देखेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेट्स हैं, हम आसानी से देख पाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये 500 ग्राम का वेट है, हमारे पास ये 1 केजी का वेट है। 1 केजी वेट यानी 1000 ग्राम, ये 500 ग्राम यानी हाफ केजी का वेट है। उसके अलावा हमारे पास वेट बॉक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के वेट हैं। जैसे ये 200 ग्राम का वेट है। और उसके अलावा हमारे पास ये देखिए 20 ग्राम का भी वेट है। उसके अलावा हमारे पास 10 ग्राम का वेट है और छोटा सा वेट है 4 ग्राम 3 ग्राम। ये सारे वेट्स देखिए 4 ग्राम 3 ग्राम का भी वेट है। तो आज हम हैंडल के सहारे से देखेंगे कि कितना वेट लिफ्ट कर पाता है। ये देखिए हमारे पास ये वेट है 10 ग्राम का, एक वेट 10 ग्राम के बराबर है। सेट्स ऑफ हैंडल हमारे पास है। हम कम एफर्ट लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड को लिफ्ट करने का प्रयास करेंगे और ये होता भी है जनरली। तो हमने क्या किया है, 1 केजी के वेट को इस पर अभी ऐसे ही है, 1 केजी के वेट को हमने इस पर लगाया है। और हम देखते हैं कि लोड मतलब कितना 1 केजी के लोड को इसके कॉलर पर रखे हैं और हम देख रहे हैं कि 1 केजी के लोड को लिफ्ट करने के लिए, 1000 ग्राम के लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना हमें एफर्ट के रूप में जरूरत पड़ता है। तो ये दोनों शायद आप देख रहे हैं, ये हैंडल के रूप में है जो आसानी से इसको लिफ्ट करने का मदद करता है। तो आप इतना आप समझ चुके होंगे। ये हम 10-10 ग्राम के 2 हैंडल्स लगाए हैं। इसमें 2 सेट्स ऑफ 10 ग्राम है, 10 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम को इधर और इधर भी हम 20 ग्राम को लगा रहे हैं। तो 20 ग्राम इधर। तो आप देखिए ये अभी नहीं उठा पा रहा हूँ, सॉरी, ये
10 ग्राम और है जो इस साइड में लगा रहे हैं, तो ये देखिए, हाँ देखिए, और इस 10 ग्राम को भी इस साइड में लगा रहे हैं। ये आसानी से लिफ्ट कर पा रहा है, कैसे ये कर पाता है। जैसे ही हमने 30 ग्राम इधर और 30 ग्राम इधर दिया, 60 ग्राम जैसे ही दिया, तो ये आसानी से इसको लिफ्ट करने लगा। ये 1 केजी को 1 केजी यानी 1000 ग्राम उठाने के लिए हमें सिर्फ 30 ग्राम और 30 ग्राम 60 ग्राम को ही वेट को हमें लेना पड़ेगा। 60 ग्राम इफर्ट के बराबर हम 1000 ग्राम के वेट को लिफ्ट कर पा रहे हैं। सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, इसके वेट को बढ़ा देते हैं, तो हम 2 केजी के वेट को लगाते हैं, तो हम देखते हैं कितना इधर लगाना पड़ रहा है। तो हम इधर 30 ग्राम है ऐसे हैंडल लगा हुआ, फिर हम क्या करेंगे, इसको और 30 ग्राम लगाएंगे, मात्रा कर देंगे इधर 30 ग्राम का है 10 ग्राम, और इधर जो 30 ग्राम लगाते हैं। 60 ग्राम के लिए हमें 60 ग्राम इफर्ट के रूप में हमें 60 ग्राम हमने इफर्ट के रूप में लगाया, तो 1000 ग्राम के लोड को ये लिफ्ट कर पा रहा है। अब हमने 1000 ग्राम 2000 ग्राम के लोड को दिया है। 2000 ग्राम लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना हमें इफर्ट की आवश्यकता पड़ रही है, इफर्ट के रूप में कितना ग्राम हमें लगाना पड़ रहा है। अभी ये मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो 10 ग्राम और इसमें लगा दे रहे हैं। ये देखिए आसानी से मूवमेंट करने लग गया है। थोड़ा सा देखिए आसानी से ये ऊपर जा रहा है। अगर मान लीजिए नहीं भी जा रहा है, 10 ग्राम और कर देते हैं 80 ग्राम के रूप में। अब देखिए फिर से देखिए, आप लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर हमने 40 ग्राम को लगाया है, और यहाँ पर हमने 40 ग्राम लगाया है। 40 गुना 80 ग्राम वेट इफर्ट के रूप में लगाने के बाद 2000 ग्राम के लोड को आसानी से लिफ्ट कर पा रहा है। ये 2000 ग्राम के वेट को आसानी से लिफ्ट कर पा रहा है। तो इस तरह हम ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं कि 60 ग्राम हमने इफर्ट लगाया तो 1000 ग्राम के लोड को ये लिफ्ट कर पा रहा है। हमने 80 ग्राम लगाया तो 2 केजी के वजन में 2000 ग्राम के लोड को लिफ्ट कर पा रहा है। तो इसी तरह हम जनरली स्क्रू जैक का यूज डिफरेंट टाइप्स के अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। जैसे किसी कार का पार्ट्स बदलना हो, उतना टन के कार को या ट्रक को या किसी भी घर के बेसमेंट को उठाने के लिए, इन सब चीज़ों में स्क्रू जैक का यूज होता है। तो आज हमने देखा है कि इफर्ट के रूप में हम एक बार 60 ग्राम लगाए हैं, एक बार 80 ग्राम लगाए हैं। जब इफर्ट हमने 60 ग्राम लगाया है तो लोड हमारा 1 केजी 1000 ग्राम लोड लिफ्ट कर पाया, और जब हमने इफर्ट को 80 ग्राम लगाया तो 2000 ग्राम के इफर्ट को हम लोड कर पाया, मतलब लोड लिफ्ट कर पाया। जैसे इफर्ट के रूप में 40 ग्राम और 40 ग्राम, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। P बराबर इसको P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, तो दोनों जोड़ेंगे तो 40 ग्राम 80 ग्राम, यानी इफर्ट के रूप में हम 80 ग्राम लगा रहे हैं, तो लोड लिफ्ट कर रहा है कितना 2000 ग्राम। तो इस तरह एक ऑब्जर्वेशन है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन है स्क्रू जैक का, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप देखिए तो हमने ऑब्जर्वेशन बनाया। ऑब्जर्वेशन के लिए आप सीरियल नंबर, लोड इन केजी, ये इफर्ट है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो है, और ये इफिशियंसी है। लोड को हमने उसके ऊपर हमने 1 केजी रखा, ये 1000 ग्राम के बराबर ये है, और हमें इफर्ट के रूप में हमें कितना लगना पड़ा, 100 ग्राम 200 ग्राम। हमने एक बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ता है, वेट मतलब लोड लिफ्टेड, यानी 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर, यानी 1000 ग्राम हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, और 1000 बट्टे ये 200 ग्राम, यानी 5 हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। उसी तरह वेलोसिटी रेशियो एक बार निकालने पर वो चेंज नहीं होता। पाई का मान आप 3.14 जानते हैं, या 22/7 होता है। डी, कैपिटल डी के रूप में ये लिखिए, कैपिटल डी डायमीटर ऑफ पुल्ली सरफेस, पुल्ली वुड, ये जो डायमीटर ऑफ पुल्ली है, इसका डायमीटर जो है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर कितना है 190 mm है। और पी पिच होता है। पिच क्या होता है, जो ये थ्रेडेड पार्ट देते हैं, 2 थ्रेड के बीच की दूरी होता है पिच। तो कहता है पिच ऑफ द थ्रेडेड स्क्रू, यानी 5 mm, 2 थ्रेड के बीच जो दूरी है वो 5 mm का है। तो
आप यहाँ पर पाई का मान 3.14 लगाएंगे। कैपिटल डी का मान कितना है, कैपिटल डी हमारे पास 190 mm है। उसके बाद पी का मान क्या है, तो पी यानी कि इफर्ट अप्लाइड है, तो पी का मान हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी रेशियो पे। तो पी देखिए पी पिच होता है, तो 5 यहाँ लगाएंगे तो हम हमारा वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा। इफिशिएंसी के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जितना निकला उसको ऊपर में, वेलोसिटी रेशियो उसको नीचे में और 100 से गुना करेंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करके अभी जस्ट दिखा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, यही एक शॉर्ट वीडियो था। ये देखिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल है स्क्रू जैक का, जिसमें हमने आपको बताया कि सीरियल नंबर हमने दिया है, लोड इन केजी, कितना लोड लिफ्ट कर पाएगा। उसके बाद हम ये इफर्ट लगा रहे हैं दोनों तरफ से, P1 P2, ऊपर मैकेनिकल एडवांटेज W/P यानी लोड लिफ्टेड बटे इफर्ट अप्लाइड। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो है यानी P/W यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट बटे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड लिफ्टेड। डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट कहने का मतलब है कि वो जो सर्कुलर जो है हमारा प्लेट यानी कॉलर, वो कितना डिस्टेंस मूव्ड किया है। तो एक बार में वो अपनी सरकमफेरेंस पर 2 पाई होता है, 2 पाई यानी कि 2 पाई आर यानी कि 2 पाई आर हो जाता है यानी पाई डी। उसके बाद पिच जो हमारा है, एक थ्रेड जाएगा, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच जो स्क्रू ट्रेवल करेगा वो पिच होता है, 2 थ्रेड के बीच की दूरी। और एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो गुने 100 होता है। अब देखो ऑब्जर्वेशन में हमने बताया था कि हम जब 1 kg लोड को लिफ्ट करना चाह रहे हैं, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, आप जानते भी हैं। 1 kg के लोड को हम यानी 1000 ग्राम के लोड को उठाना चाह रहे हैं, लोड को लिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें 100 ग्राम P1 और P2 दोनों जोड़ते हैं तो 200 ग्राम हमें इफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो 1000 ग्राम उठाने के लिए मात्र 200 ग्राम की इफर्ट को लगा रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज कहता है लोड लिफ्टेड, लोड कितना लिफ्ट हो रहा है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो जा रहा है। उसके बाद कहता है कि इफर्ट अप्लाइड यानी 200 ग्राम, यानी कि इस दोनों को काटेंगे तो 5, यानी मैकेनिकल एडवांटेज मेरा 5 आ गया। उसी तरह वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो बराबर कहता है डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट अप्लाई बटे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड लिफ्टेड। तो ये पाई डी यानी कि इसका मान 22/7 रखेंगे। डी का मान हमें यहाँ पर पता है, डी होता है डायमीटर ऑफ पुल्ली सरफेस यानी 190 mm है। डायमीटर वही कॉलर का डायमीटर जो होता है वो 190 mm दिया गया है। पिच यानी 2 थ्रेड है, यानी 2 थ्रेड के बीच की दूरी कितना है 5 mm। तो यहाँ पर रखेंगे कैपिटल डी का मान मेरे पास है 190 और बट्टे पिच का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 5। अब 5 से इसको काट देंगे इस दोनों को 3 और ये हो जाएगा 8, यानी इन सबको गुना करेंगे जो भी आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी के लिए हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है 5 ऊपर में रखेंगे। उसको वेलोसिटी रेशियो है, तो वेलोसिटी रेशियो के लिए 22/7 गुने 38 और ये 38, तो इसका मान जो भी आएगा ये हमारा हो जाएगा एफिशिएंसी। सेम उसी तरह एज इट इज इसमें करना है कि 3 kg बराबर हो जाता है 300 ग्राम, 3000 ग्राम, 3 kg बराबर 3000 ग्राम। और हमारे पास इफर्ट के रूप में ये है, ये इफर्ट है डियर, ये इफर्ट अप्लाइड जो हम इफर्ट अप्लाइड करते हैं, और ये है हमारा लोड लिफ्टेड, ये लोड लिफ्टेड है। तो 3000 ग्राम। अब मैकेनिकल एडवांटेज आप जानते हैं कि कहता है लोड लिफ्टेड, लोड कितना लिफ्ट हुआ 3000 ग्राम। तो हम यहाँ पर देंगे 3000 ग्राम अब बट्टे कितना लगाए हैं 300, ये खत्म, ये खत्म, यानी 10 हो गया, यानी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 10 आ गया। वेलोसिटी रेशियो तो जो यहाँ है वहीं हर जगह काम करेगा। अब इफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास 10 है, तो 10 बट्टे वेलोसिटी रेशियो तो ये जो है 22/7 गुने 38 आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो आता है वो इफिशिएंसी के रूप में इंटू 100 आप कर दीजिएगा परसेंटेज माने के लिए, ठीक है। तो ये जो भी आता है इफिशिएंसी है। अब एक फॉर्मेट है जो आप देख रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड लिफ्टेड बट इफर्ट अप्लाइड होता है, वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस मूव्ड बाय द इफर्ट अप्लाइड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड लिफ्टेड होता है, तो P/W यानी P बराबर हो जाता है पाई डी, जितना वो ट्रेवल करता है वो, और P यानी पिच 2 थ्रेड के बीच की दूरी होता है। तो यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।